नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम बेलमेंट पढ़ा रहे हैं। बेलमेंट पिछले क्लास में बतलाया गया था, बेलमेंट क्या है, और बेलर का राइट बतलाया गया था। बेलमेंट एक बार फिर से बतला रहे हैं। जब कोई सामान दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए दिया जाता है, इफ गुड्स प्रोवाइड टू अदर पर्सन फॉर सर्टेन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बेलमेंट। जब किसी निश्चित उद्देश्य से कोई सामान किसी को दिया जाता है तो इसे हम लोग निक्षेप कहते हैं। तो अगर हम आपको सामान दे रहे हैं कोई यूज करने के लिए, जैसे हम अपना बाइक आपको दिए चढ़ने के लिए, तो हम अपना बाइक आपको दे रहे हैं क्योंकि आपको उससे कहीं जाना है, अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तो आप मेरा बाइक, हमसे बाइक मांगे, हम अपना बाइक दे देंगे। तो हम लोग दोनों के बीच में जो अनुबंध हुआ उसको बोलते हैं बेलमेंट। इसको क्या बोला जाएगा? बेलमेंट, निक्षेप बोला जाएगा। और मेरा एक्चुअली मेरा बाइक था, तो मेरा बाइक था इसलिए हम हो गए बेलर, हमको बोला जाएगा बेलर यानी कि बेली। और आपको बोला जाएगा, हमको बोला जाएगा बेलर, हिंदी में इसको बोलते हैं निक्षेपी। आपको बोला जाएगा बेली यानी कि निक्षेप गृहीता, हिंदी में बोला जाएगा निक्षेप गृहीता। तो हम बेलर हैं, आप बेली हैं। तो बेलर और बेली का राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। तो कल हम बतलाए थे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेलर, मतलब मेरा क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, ये हम बतलाए थे कल। आज मेरा क्या अधिकार है, राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेलर, मेरा क्या अधिकार है, ये हम बतलाने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले राइट्स ऑफ बेलर, क्लेम फॉर डैमेज इफ नॉट केयर। अगर हम आपको दिए बाइक चलाने के लिए, अपना मोटरसाइकिल आपको दिए ले जाने चलाने के लिए, आप मेरा मोटरसाइकिल का केयर नहीं किए, आप जैसे तैसे चलाएं उसको, या हो सकता है मोटरसाइकिल को बारिश के दिनों में पूरा बाहर बारिश में छोड़ दिए, या हो सकता है कि आप अपनी मोटरसाइकिल जहां लगाए वहां से चोरी हो गया, आपने ठीक से केयर नहीं किया, तो भाई मेरा मोटरसाइकिल का हमको दाम चाहिए, हम अपना क्लेम करेंगे, भैया मेरा पैसा दीजिए या मेरा मोटरसाइकिल दीजिए। ये मेरा राइट्स है, मेरा अधिकार है। आगे है अंडर सेक्शन 152 है इसका, राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट, निक्षेप समाप्त करने का अधिकार। निक्षेप समाप्त करने का अधिकार, अगर हमको ये मालूम चल जाए कि आप हमारा जो बाइक ले गए हैं उस बाइक से आप गलत काम कर रहे हैं, तो हम निक्षेप का अनुबंध हम समाप्त कर देंगे। टर्मिनेट ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट को हम समाप्त कर देंगे, भैया आपको मोटरसाइकिल नहीं देंगे, मेरा मोटरसाइकिल दे दीजिए, पता चला आप मेरा मोटरसाइकिल का गलत उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो हम निक्षेप को समाप्त कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 153, क्लेम फॉर अनऑथोराइज्ड यूज, अनाधिकृत उपयोग के लिए दावा। अनऑथोराइज्ड यूज, हम आपको बाइक जो दिए हैं वो आपको चढ़ने के लिए दिए हैं, पता चला कि आप मेरे बाइक पे कोयला ढो रहे हैं, सब्जी ढो रहे हैं, मतलब आप उस पे कैरी कर रहे हैं, गुड्स को कैरी कर रहे हैं, और भारी वजन का गुड्स को कैरी कर रहे हैं, जिससे मेरा गाड़ी का शॉकर खराब हो गया, मेरा गाड़ी का सीट कवर खराब हो गया, तो उसके लिए हम क्लेम कर सकते हैं आपके, भाई मेरा सीट कवर लगवाइए, मेरा नया शॉकर लगवाइए। आइए, राइट अगेंस्ट मिक्सचर ऑफ गुड्स, अंडर सेक्शन 150। मान लीजिए हम अपना कोई सामान आपको दिए यूज करने के लिए, वो सामान आप अपने सामान में मिक्स करके रख दिए, जिससे हमको हानि हुआ, तो उस हानि का पूर्ति हम आपसे करवाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम बतलाए थे कि मेरी गाय है, हम आपको गाय दे के चले गए कि देखिए मेरी गाय के देखभाल कीजिएगा, और हम पता चला कि आप मेरी गाय को वैसे गायों के साथ बांध के रखे हैं जो पहले से बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके कारण मेरी गाय भी उस बीमारी से इफेक्टेड हो गई। तो भाई आपने क्या किया, मेरे गाय को, मेरे तो गाय स्वस्थ थी, हेल्दी गाय थी, आपने अपने बीमार गाय के साथ
उसे बांध दिया, जिसके कारण वो भी बीमार हो गई। तो अगर आप हमारे गुड्स को अपने गुड्स में मिला के रखते हैं और जिससे हमको कोई क्षति होती है तो क्षति की पूर्ति कराने का हमको अधिकार है आपसे, अंडर सेक्शन 155। उसके बाद है टर्मिनेट ऑफ फ्री बेलमेंट। टर्मिनेट ऑफ फ्री बेलमेंट क्या होता है? मान लिया जाए कि आप हमारे बाइक को ले गए कि भाई ऐसा है कि अपना बाइक दीजिए, हम पटना जाना है, हमको हम अपना बाइक पटना दे दिए आपको जाने के लिए, लेकिन हमको मेरे पास एक टेलीफोन आ गया कि जल्दी आइए, आपको पढ़ाने के लिए या रांची जाना है। अब हमको रांची जाना है तो भाई हमको भी तो बाइक चाहिए, तो कहेंगे भैया हम अपना बाइक आपको नहीं देंगे, आप मेरा बाइक दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या फ्री था, फ्री बेलमेंट था, इसलिए इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं जब चाहेंगे तब। जैसे मान लीजिए पड़ोसी है मेरे पड़ोसी के यहाँ कोई मेहमान आया, मेरे यहाँ से बर्तन और कुर्सी ले गया, लेकिन इतने में मेरे यहाँ भी कोई मेहमान आ गया, तो भैया कहेंगे ना भैया आप मेरा कुर्सी और बर्तन दे दीजिए, मेरे यहाँ भी मेहमान आए हैं। तो इसको टर्मिनेट कर सकते हैं हम, इसको समाप्त कर सकते हैं फ्री बेलमेंट को। आगे आता है राइट रिटर्न ऑफ गुड्स वैलिड, मतलब जो गुड्स जो दिया गया है वो हम बाद में जब आपका उद्देश्य पूरा, मान लीजिए आपको पटना जाना था, आप हमारे बाइक को लेके कि सर बाइक दीजिए पटना जाना है, हम आपको बाइक दे दिया, आप पटना चले, अब जा रहे हैं, चले गए, पटना से आप आ गए, अब पटना से आ गए तो मेरा ये राइट है कि हम अपना बाइक आपसे हम ले लें, ये मेरा राइट है, अधिकार है। आगे बेलर इंटाइल्ड टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स वैलिड, माल में हुई वृद्धि या लाभ सहित पाने का अधिकार। जैसे मान लिया जाए पिछले क्लास में हम बतलाए थे कि मेरी एक गाय है, 1 महीना के लिए हम बाहर जा रहे थे, हम अपनी गाय आपके पास रख के चले गए कि मेरे गाय का देखभाल कीजिएगा, इसका दूध खाइएगा, जो ये चारा वगैरह आप खिलाइएगा इसको, ये हम लोग बात हुआ, हम अपना गाय रख के चले गए। जब हम बाहर से आए तो देखिए पता चला मेरी गाय एक बच्चा दे दी है, तो गाय बच्चा दे दी है, तो हम गए आपसे मांगने के लिए कि मेरी गाय दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि सर आप केवल गाय दिए थे, अपना गाय ले जाइए, बच्चा थोड़ी दिए थे आप। तो नहीं, हम वो गाय भी हमको पाने का अधिकार है और वो बच्चा, गाय का बच्चा भी हम पाने का अधिकारी है। इसलिए माल में वृद्धि हो या माल में जो भी प्रॉफिट हो वो सब पाने का हम अधिकारी हैं। तो ये हुआ राइट्स ऑफ बेलर। पिछले क्लास में बतलाए थे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेलर, आज राइट्स ऑफ बेलर बतलाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बेली का ड्यूटीज एंड राइट बतलाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।